बच्चों, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर टर्म 2 क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका टर्म 2 का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, तो फाइनल एग्ज़ाम में ये सैम्पल पेपर आपके बहुत हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमें बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में अ टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड हुज लेंथ इज 20 मीटर। कोई एक टैंक है जो किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड की शेप में है टैंक। तो एक क्यूबॉइड शेप का एक टैंक है जिसकी हमें क्या गिवन है, लेंथ हमें कितनी गिवन है, 20 मीटर। इफ़ 18 क्यूबिक मीटर वाटर इज रिमूव फ्रॉम द वाटर लेवल, अगर हम इसमें से 18 मीटर पानी बाहर निकाल देते हैं, क्यूबिक मीटर पानी, तो वाटर लेवल जो है वो 15 सेंटीमीटर डाउन चला जाता है। तो आपको निकालना क्या है, इसके अंदर विड्थ ज्ञात निकालनी है इसकी। तो विड्थ निकालने के लिए हम देखते हैं इसके आंसर को। वॉल्यूम ऑफ रिमूव्ड वाटर, कितना पानी हमने निकाला है, वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू डिक्रीज इन वाटर लेवल, कि वाटर लेवल में कितनी डिक्रीजमेंट आई है। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमूव वाटर, हमने कितना पानी निकाला था, 18 क्यूबिक मीटर। तो 18 बराबर में लेंथ कितनी दे रखी है, 20, और कितनी डिक्रीज हो जाता है वो 15 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हमने मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 0.15 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी विड्थ कितनी आ गई, 6 मीटर की। नेक्स्ट इसके और पार्ट को अगर हम बात करें, और पार्ट में बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दे रखा है, तो हमें पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर इक्वल टू 616। आर स्क्वेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 616, 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, पाई की वैल्यू यहाँ आप डालेंगे तो ये हो जाएगा 7/22। देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका रेट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आ रहा है, 1437 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले इसमें हमने देखा कि हमने सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज़ करा, रेडियस निकाला, रेडियस 7 आ गया। देन हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो कि होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू पुट कर दी, सॉल्व करा, देन हमारा 1437 1/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, x इक्वल टू -3, हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, निकालना है। 2x + 5 हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, वहाँ पर x इक्वल टू -3 पे वैल्यू निकालनी है। जब भी आपको वैल्यू निकालने को आए तो आपको करना क्या है, बेसिकली x की जगह पे वैल्यू पुट कर देनी है। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 + 5। अब हमें पता है 2 3 जा 6, तो ये -6 + 5, 6 में से 5 माइनस कर दो, -1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पर सॉल्यूशन में भी सेकंड क्वेश्चन में -1 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया एक जोकर कैप है जो कि किस शेप की है, राइट सर्कुलर कोन की शेप की है, जिसका रेडियस आपको दे रखा है। तो राइट सर्कुलर कोन, इस तरह से एक कोन बनाएंगे, रेडियस आप लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता है 24 सेंटीमीटर, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपको बेसिकली निकालना क्या होगा, इसका लेंथ। तो हमें पता है L स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर होता है। L आपको निकालना है, R की वैल्यू 7 स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर 49, 24 का 576, ऐड करोगे 625। देन हमें पता है 625 किसका होता है, 25 का, तो L की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका लेंथ आ जाएगा। देन एरिया ऑफ वन कैप का एरिया कितना होगा, पाई आर एल। आर की वैल्यू आपको गिवन है, पाई पता है 22/7, आर 7 दे रखा है, एल हमारा आया 25। 7 से 7 मल्टीप्लाई करोगे 25 को 22 से, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये तो हमारी एक कैप की एरिया आई, लेकिन हमें निकालना कितना था, 10 कैप का एरिया। जो हमारा आंसर आया, हम लिखेंगे एरिया ऑफ 10 कैप इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वेयर।
तो अगर हम इसको लिखने का तरीका देखें तो यहाँ पर स्लैंट हाइट निकाल ली 25 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ कैप निकाला 550, देन एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप 550 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर एक पैरेललोग्राम बनाया जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं ABCD। एक डायगोनल को हमने ज्वाइन कर दिया, किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने B और D को मिला दिया। दो अलग अलग ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD। आपको इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पैरेललोग्राम है तो हमें पता है अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाएगी, ये साइड इसके इक्वल आ गई एंड BD जो है वो कॉमन आ गया। ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, देन आप लिखेंगे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फिगर दे रखी है। फिगर में हम देखें तो अगर BC कोड की बात करूँ, जो BC कोड है उस पर BAC एंगल बन रहा है, BDC एंगल बन रहा है, तो ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। देन आप ट्राइंगल लेंगे BDC। ट्राइंगल BDC में दो एंगल्स आपको पता है, D की वैल्यू 30, B की वैल्यू 70, तो C निकाल सकते हैं आप बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो 70 प्लस 30 100, 100 को 180 में से माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन अगर हम देखें, सबसे पहले हमें लिखना है BDC और BAC इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, क्योंकि सेम सेगमेंट पे बने हैं। देन हमने ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, तीनों एंगल का सम 180 होता है। दो एंगल हमें पता है 70 प्लस 30 100, 100 प्लस में उधर जाकर माइनस कर दोगे तो 180 में से 100 माइनस करो। जब आप 180 में से 100 माइनस करेंगे देन आपका आंसर कितना आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हमारा 80 डिग्री एंगल BCD की वैल्यू आ जाएगी। इसी का और पार्ट, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पे जरूर पूछा जा सकता है। इक्वल कोड वाला एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो आपका 100% एग्जाम में आ सकता है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस थ्योरम के प्रूफ की बात करें, सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल पे सेंटर ले लिया O। सेंटर के बाद हमने क्या करा, दो इक्वल कोड्स लिए हैं, एक का नाम दिया AB, दूसरे को नाम दिया CD। तो हमारी दो कोड्स हो गई AB एंड CD। देन हमने उसको ज्वाइन कर दिया। तो ये सबसे पहले जब भी आप थ्योरम प्रूफ करते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। तो हमने गिवन लिखा AB एंड CD दो इक्वल कोड्स हैं, तो 2 इक्वल कोड ऑफ सर्कल, और सर्कल का सेंटर क्या माना है O। टू प्रूफ क्या करना है कि ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन कर दिया O को A से, O को B से, O को C से एंड O को D से। अब दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों ट्राइंगल लोगे इन ट्राइंगल AOB एंड COD। तो हमने ट्राइंगल ले लिया AOB एंड COD। AO किसके इक्वल है, CO के, क्योंकि रेडियस है। B और DO के इक्वल है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। AB और CD इक्वल है क्योंकि वो गिवन है कि कोड्स हमारी इक्वल है। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम बोल सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD CP CT से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ स्फीयर एंड अ सॉलिड क्यूब हैव द सेम सरफेस एरिया। तो इन्होंने बोला स्फीयर और सॉलिड क्यूब का सेम सरफेस एरिया है। अब स्फीयर का एरिया क्या होता है 4πr², और सॉलिड क्यूब का 6a²। दोनों का एरिया सेम है तो r², a² मल्टीप्लाई में इधर लाकर डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 6/4π। जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो r/a क्या आ जाएगा, √6/4π। अब हमें इनके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। वॉल्यूम का रेशियो हमें पता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr³ एंड a³। तो 4/3π, r/a³ की वैल्यू पता है √6/4π का क्यूब, यानी 3 टाइम्स हो जाएगा ये। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, √6/π। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गुणनखंड करना है। हमें इक्वेशन दी है 2t² 2
टी स्क्वेयर माइनस टी माइनस 10। सबसे पहले आपको करना क्या होता है, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा 20। देन आपको ये वाला साइन देखना है माइनस का, तो आप माइनस का साइन देखेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 20 आए, माइनस करने पे 1 बीच वाला नंबर। तो ऐसे कौन से नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 20 और माइनस करने पे 1 आता है? तो ये हमारी इक्वेशन थी। तो ऐसे नंबर क्या है, 4 और 5, 4 5 जा 20 और 4 में से 5 में से 4 माइनस करोगे तो 1। तो आप लिख सकते हो 2t स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 2t स्क्वेयर माइनस टी माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2t स्क्वेयर प्लस 4t माइनस 5t माइनस 10। हमने ब्रेक कर दिया 4t और 5t, और साइन किसके आगे आएगा, बड़े वाले के आगे माइनस का साइन लगा है। इन दोनों में कॉमन 2t आ रहा है, यहाँ बचेगा t प्लस 2, 5 और 10 5 के टेबल में आते हैं तो माइनस 5 कॉमन ले लिया, t प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2t माइनस 5 एंड t प्लस 2। तो ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 में करना था। प्रॉपर सॉल्यूशन आप यहाँ से देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें PQRS क्या है, मिड पॉइंट है पर्टिकुलर साइड AB BC CD एंड DA के। हमें प्रूव करना है जो रेक्टेंगल है वो क्या है, जो क्वाड्रिलेटर है वो क्या है, रोम्बस, जो अंदर वाला बन रहा है PQRS। रोम्बस क्या होता है, जिसके सारी साइड्स इक्वल हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें गिवन है ABCD रेक्टेंगल है, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल होंगे, इट मीन्स ABCD के इक्वल है एंड BC AD के इक्वल है। तो हम AB को लिख सकते हैं हाफ ऑफ AP, इनका हाफ पार्ट्स भी इक्वल होगा, यानी हाफ ऑफ AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC, तो हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD। AB का आधा करें तो हमारा AP आ जाएगा, इसका आधा करें DR, तो हम बोल सकते हैं AP इज इक्वल टू DR। इसी तरह से दूसरे साइड पे बात करें तो BQ इज इक्वल टू DR इज इक्वल टू RC। DR किसके इक्वल है, RC के, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा है। BQ इज इक्वल टू QC, BQ QC के इक्वल है और DS AS के इक्वल है, और ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे चारों पार्ट जो हैं वो इक्वल हैं। अब ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल SAP एंड QBP। SAP नीचे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं एंड QBP ये वाला ट्राइंगल। हमें पता है रेक्टेंगल में एक एंगल 90 का होता है, जो कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं 90 होते हैं, तो एंगल A और एंगल B 90 डिग्री होगा। AS किसके इक्वल होगा, BQ के, हमने प्रूव करा है। और AP किसके इक्वल होगा, PB के, क्योंकि P क्या है, मिड पॉइंट। तो इससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं SP इक्वल हो जाएगा PQ के। सिमिलरली QR इक्वल हो जाएगा RS के एंड RS इक्वल हो जाएगा SP के। तो सारी साइड्स इक्वल आ गई, तो इस मीन ऑल 4 साइड आर इक्वल, सो PQRS क्या हो जाएगा, रोम्बस। नेक्स्ट आते हैं इसके और पार्ट पे। और पार्ट में हमें देखें फिगर गिवन है इन पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। 2 पॉइंट्स हमने लिए P एंड Q, उसके डायगोनल्स BD पर, सच दैट DP और PQ इक्वल हैं। हमें प्रूव क्या करना है, APCQ पैरेललोग्राम है। तो इसके लिए सिंपल सा क्या है कि हमारा इन ट्राइंगल BCQ एंड DAP, BC इज इक्वल टू DA, BC जो होगा वो DA के इक्वल होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं। देन एंगल CPQ इज इक्वल टू ADP, एंगल CPQ। तो सबसे पहले हमने प्रूव करा BC इज इक्वल टू AD, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बोल सकते हैं। एंड थर्ड BQ और DP इक्वली दे रखे हैं, तो वो इक्वल आ जाएंगे, तो आप उसमें इक्वलिटी दिखा सकते हैं। देन हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है तो CQ और AP इक्वल हो जाएंगे, जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है CQ, अंदर वाले पैरेललोग्राम के CQ और AP ये इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो AQ इज इक्वल टू PC, हैंस APCQ इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB
प्लस 2BC प्लस 2CA। तो आप फॉर्मूला यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप एक्सपेंड करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम रीड करें, अ सिलेंड्रिकल रोलर 1.5 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ आपको कितनी दी है 1.5 मीटर, डायमीटर हमें दिया 70 सेंटीमीटर। तो डायमीटर पता है तो रेडियस निकाल सकते हो, 70 का हाफ करके 35 सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में करने के लिए 0.35 मीटर। हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल मेड टू लेवल प्लेग्राउंड मेजरिंग 50/33 मीटर। कितनी रेवोल्यूशन लेगा वो आपको निकालना है। तो आपको करना क्या है बेसिकली, इसमें रेडियस हमने निकाला था 35 सेंटीमीटर, एरिया कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। जब वो एरिया कवर्ड करेगा तो 2πr², क्योंकि वो रोरल है तो वो 2πrh के अकॉर्डिंग सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो 2πrh वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। 3.3 मीटर स्क्वायर आ गया। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, जो हमें रेक्टेंगल दिया उसका आप निकाल सकते हो पूरे एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके, डिवाइडेड बाय अभी हमारा कितना आता है 3.3 से डिवाइड कर दो तो कितनी रेवोल्यूशन ले रहा है 500 की। क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पूछा तो इसके साथ कोई भी यूनिट आप नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी हमारा 4 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, फैक्टराइजेशन करना है। अब क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप इसको फैक्टर थ्योरम से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखा पॉसिबल फैक्टर ऑफ 6। जो आपका लास्ट का नंबर होता है सिर्फ आपको उनके क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर निकाल लेना है। सबसे सिंपल तरीका होता है इसको सॉल्व करने का कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल जब भी दे रखा है तो लास्ट में 6 है, 6 के फैक्टर बना लो। 6 टेबल में आता है 1 के, 2 के, 3 एंड 6। अब यहाँ पर प्लस माइनस के साइन लगा लो सब में। सबसे पहले आप 1 डाल के देखो क्या वो 0 दे रहा है, फिर -1 डाल के देखो 0 दे रहा है या नहीं दे रहा। तो सबसे पहले इन्होंने 1 पे चेक करा, 0 आ रहा है। इट मीन्स अगर x इक्वल टू 1 पे 0 आ रहा है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। अब हमें एक फैक्टर पता लग गया तो आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड कर लो। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो आप इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो पहले x² से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा x³ माइनस 1x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस तो ये हो जाएगा -5x² प्लस 11x माइनस 6। नेक्स्ट x को किससे मल्टीप्लाई करें, -5x से, -5x² प्लस 5x, साइन चेंज ये कैंसिल, यहाँ बचा 6x माइनस 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 से करेंगे तो नीचे आ जाएगा 6x माइनस 6, कैंसिल करेंगे 0। तो हमारा क्या आ रहा है x² माइनस 5x प्लस 6। तो हमने ये लिख लिया x² माइनस 5x प्लस 6। तो हमारे फैक्टर क्या बन गए, x माइनस 1, x² माइनस 5x प्लस 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस 1 मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, प्लस करने पे 5, तो हमारे 2 और 3 बनेगा, -2x माइनस 3x प्लस 6। कॉमन लेंगे, x माइनस 1 ऐसे ही लिखा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 2, नेक्स्ट वाले में -3 कॉमन लिया, x माइनस 2। तो हमारे फैक्टर आ गए x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग है तो आपको लॉन्ग मेथड ही यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 999 क्यूब को करना है एक्सपेंड। तो पहले आप इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 1 का क्यूब, देन आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे। वो क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। तो आप ये फॉर्मूला एक्सपेंड करके लगा देंगे। नेक्स्ट में 103 और 107 है तो उसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, 100 प्लस 7, देन आप x प्लस a एंड x प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये होता है x² प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और यहाँ सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं 11 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन में जिसमें दो साइड को माइनस करके दे रखा है, तो आपको बेसिकली स्टार्ट कैसे करना है। पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर है, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लेना। जो आपकी सिंगल लाइन होगी वो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ लिखेंगे क्यू आर 6 सेंटीमीटर। अब आप जितना भी आपको दे रखा है एंगल वो बनाएंगे। क्यू पे 60 का बनाना है, तो सबसे पहले कंपास से एक सेमी सर्कल फर्स्ट आर्क जो मारेंगे इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपका 60 का बन जाएगा एंगल। देन आपको 2 सेंटीमीटर का कंपास खोल के क्यू पर रखकर यहाँ रखना है आपको क्यू पे कंपास की नीडल एंड 2 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। आर्क लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उसको ज्वाइन कर दो। जहाँ पे आर्क आ रही है ज्वाइन कर दिया। देन इस वाले लाइन पे और इस वाले लाइन पे कंपास रखकर इसका आधे ज़्यादा कंपास ओपन करना है। एक बार ऊपर आर्क, एक बार नीचे आर्क, सेम यहाँ पर रखकर ऊपर नीचे, देन इसको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद जहाँ पर ये ऊपर जाकर मिलेगी, जब माइनस वाला होता है तो ऊपर जाकर मिलती है, उसको जब आप कंप्लीटली नीचे तक लाएंगे देन आपका ये कंपास कंस्ट्रक्शन का काम होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो एक आपको फिगर गिवन है जिसमें बोला गया है कि तीन लोग हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, RSM से डिनोट कर रखा है, जो इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से बैठे हुए हैं सर्कल के बाउंड्री पॉइंट पर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो रेशमा सलमा के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, सलमा और मनदीप के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, और जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपको फिगर बना के दे रखी है। आपको निकालना क्या है, रेशमा एंड मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें RSO, अगर हम RSO ट्रायंगल की बात करें तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, O से लेकर S तक का डिस्टेंस भी रेडियस ही है तो वो भी 5 होगा। तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला में S कैसे निकालते हैं, A + B + C अपॉन में 2 करके 6 + 5 + 5 अपॉन में 2, तो 16 अपॉन में 2 8 आ जाएगा। देन आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया क्या होता है S √S, S - A, S - B एंड S - C। वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एरिया इन्होंने निकाल लिया। दूसरा हमें पता है इसी का ही अगर मुझे सेम एरिया निकालना है तो मैं हाफ बेस इंटू हाइट यूज़ कर सकती हूँ। हाफ हाइट मैंने ले लिया RE और बेस मैंने ले लिया OS। तो हाफ RE मुझे पता नहीं है लेकिन OS मुझे पता है, रेडियस है, रेडियस 5 दे रखा है, विच इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल जो हमने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला था। हीरोन्स फॉर्मूला से हमारा आया था, उसको दोनों को इक्वल रख लोगे। हीरोन्स फॉर्मूला से हमारा एरिया कितना आया था 12, तो आप उसको इक्वालिटी पे रखोगे। 12 = ½ RE इंटू 5, 2 यहाँ डिवाइड में इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 × 2 और 5 नीचे आ जाएगा, 24/5 डिवाइड कर दोगे तो ये हमारा आ जाएगा 4.8। अब क्योंकि आधा डिस्टेंस 4.8 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। तो हमारे रेशमा एंड मनदीप के बीच की दूरी आ जाएगी 9.6 सेंटीमीटर। इसी के सेकंड पार्ट की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ OE। OE की लेंथ आपको निकालनी है। OE की लेंथ निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है OE में अगर मैं नीचे वाला ट्रायंगल लूँ, कोई से भी एक ट्रायंगल ले लो ये वाला, तो OE आप लगा सकते हो पाइथागोरस। OR का स्क्वायर = OE का स्क्वायर प्लस RE का स्क्वायर। OR आपको पता है 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर, OE हमने निकाला है 4.8, 4.8 का स्क्वायर प्लस RE का स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 4.8 स्क्वायर। अब क्योंकि एक बार माइनस में हो रहा तो आप इसको माइनस प्लस लेकर कर सकते हैं। देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो आपको टेबल गिवन है। टेबल में सबसे पहले पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर अ ड्राइवर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सिटी बीइंग 18 to 29 ईयर्स एज। सबसे पहले हम 18 to 29 ईयर्स एज ग्रुप में जाते हैं। देन हैविंग एग्जैक्टली 3 एक्सीडेंट, तो 3 एक्सीडेंट वाले में जाते हैं। 3 एक्सीडेंट में कितना है 61, तो आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे PE, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और E को आप क्या लेट करेंगे, लेट E इज प्रोबेबिलिटी फॉर अ ड्राइवर चूसन, पूरा ये लाइन लिख देंगे E में, तो यह हमारा E हो जाएगा। देन PE का फॉर्मूला कितने हैं 61
और टोटल कितनी फैमिलीज में हुआ ये सर्वे 2000, तो 61/2000 आंसर हो जाएगा। सेकंड में चूज एन एट रैंडम फ्रॉम हैविंग नो एक्सीडेंट इन 1 ईयर, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आप इसमें तीनों का टोटल कर लेंगे, इन तीनों का टोटल करके जो भी आएगा ऊपर लिखेंगे एंड अपॉन में 2000। तो इसके आंसर को अगर हम देखें तो पी आ गया 61/1000, यहाँ फॉर्मूला लिखना जरूरी है आपको। सेकंड में टोटल करा तो 1251 आया तीनों का अपॉन में 2000। पॉइंट में निकालना कंपलसरी नहीं है आपका, तो आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका सैम्पल पेपर डीओई का, तो आप इसको कंप्लीटली करके एग्ज़ाम में जाएंगे क्योंकि इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।